ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका हरे स्वागत कृष्णा है। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, को सादर प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। प्रिय व्रतो नाम सुतो मनो प्रिय व्रतो नाम सुतो मनो स्वयं भुवस्य यः। मनो आदत यहीं तक पढ़ेंगे। प्रिय व्रतो नाम सुतो मनो स्वयं भूयस्य वः। तस्य अग्निधर ततो नाभिः ऋषभः तत्सुतः स्मृतः। मेरे साथ, प्रियव्रतो नाम सुतो प्रिय व्रतो प्रियव्रतो नाम नाम सुतो सुतो मनोः स्वयं भूयस्य यः। मनुः स्वायं मनोषायं भुवस्य यः। भवश्चयः तस्य अग्निधरः ततो तस्य अग्निधरस्तु ततो ततो नाभिः नाभिः ऋषभः तत्सुतः स्मृतः। नाभिर्षभस्ततः स्मृतः। स्मृतः। प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत स्वयंभू के पुत्र थे, बड़े पुत्र। छोटे का नाम था उत्तानपाद। नाम नामक सुत पुत्र मनो स्वयंभुवस्य, स्वयंभू मनु का, यह जो तस्य उसका आग्निधर, आग्निधर पुत्र था इनका, प्रियव्रत का। तथा उससे आग्निधर से नाभि, राजा नाभि, ऋषभ भगवान ऋषभ देव, तत्सुतः उसका पुत्र स्मृतः, स्मरण किया जाता है। मेरे साथ पढ़िए। स्वयंभू मनु को स्वयंभू स्वयंभू मनु मनु को को महाराज प्रियव्रत नामक पुत्र हुआ। महाराज महाराज प्रियव्रत नामक प्रियव्रत पुत्र नामक हुआ। पुत्र हुआ। हाँ, पुत्र दो थे उनके, लेकिन ये और तीन पुत्रियां थी। स्वयंभू मनु के पुत्र हुआ। और प्रियव्रत के पुत्रों में से और प्रियव्रत के पुत्रों में प्रियव्रत से के पुत्रों में से अग्निद्र था, एक आग्नेय था, अग्निध्र था, जिससे नाभि उत्पन्न हुआ। से नाभि उत्पन्न जिससे हुआ। नाभि उत्पन्न हुआ। नाभि का पुत्र ऋषभदेव कहलाया। नाभि का पुत्र पुत्र ऋषभदेव कहलाया। ऋषभदेव कहलाया। हाँ, जिसने इस स्कंद का, 11वें स्कंद का जिसने सारांश लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, क्योंकि पूरा वंश देने का जरूरत नहीं है, एक लाइन में हो गया सब। क्योंकि क्यों ये वंशावली दी गई? ऋषभदेव की वजह से। ऋषभदेव भगवान के अवतार थे। भगवान ऋषभदेव जिनके 100 पुत्र थे, उनका वर्णन आ रहा है, तो ये थोड़ा सा दिया गया, ऐसे लिखना है आप लोगों को सारांश। जहां पर वंशावली आती, पूरा वंश इसका पुत्र है, इसका पुत्र देने का जरूरत नहीं, उसी वंशावली में ऐसा होगा। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूं। इस श्लोक में ऋषभदेव के पुत्रों की वंशावली की पृष्ठभूमि दी हुई है। ये ऐसे, तम आहु वासुदेव अंशम, तम आहु वासुदेव अंशम मोक्ष धर्म विवक्षया, विविक्षया, विवक्षया अवतीर्णम सुतशतम। सुतशतम, सपुत्र थे। तस्य आसीत् ब्रह्म पारगम। मेरे साथ, तम आहु वासुदेव अंशम तमाहुर्वासुदेवांशम् मोक्ष धर्म विवक्षया, मोक्ष मोक्ष धर्म धर्म विवक्षया विवक्षया अवतीर्णम सुतशतम अवतीर्णं अवतीर्णं सुतशतम् सुततं तस्य आसीत् ब्रह्म पारगम। तस्यास्य तस्यासि ब्रह्म पारगम्। ब्रह्मपारगम्। तम उसे, आहु कहते हैं वासुदेव अंशम, भगवान वासुदेव का अंश। किसको? ऋषभदेव को। मोक्ष धर्म, मोक्ष प्राप्त करने की विधि, विवक्षया, शिक्षा देने की इच्छा से अवतीर्णम, इस संसार में प्रकट हुआ। सुत सुत शतम 100, तस्य उसके आशित थे, 100 पुत्र थे भगवान ऋषभदेव के। ब्रह्म वेदों के पारगम, पूर्णतया आत्मसात करने वाले। मेरे साथ, श्री ऋषभदेव को भगवान वासुदेव का अंश माना जाता है।
श्री ऋषभदेव को भगवान वासुदेव का अंश माना किया जाता है। उन्होंने इस जगत में उन्होंने इस जगत में उन धार्मिक सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए अवतार लिया था उन धार्मिक सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए अवतरित था, जिनसे जीवों को चरम मोक्ष प्राप्त होता है। जिनसे जीवों को चरम मोक्ष प्राप्त होता है। उनके 100 पुत्र थे। उनके 100 पुत्र थे। वे सभी वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। वे सभी वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणः विख्यातं वर्षमं एतद् यत् नाम्ना भारतम अद्भुतम। मेरे साथ, तेषां वै भरतो ज्येष्ठो, बड़े पुत्र का नाम भरत था। नारायण परायण, विख्यातम वर्षम एतत्, यत् नाम्ना भारतम अद्भुतम। तेषाम, उनमें से वह दरअसल भरतः, भरत ज्येष्ठ सबसे बड़ा, नारायण पड़ा, भगवान नारायण का भक्त, विख्यातम प्रसिद्ध है, वर्षम लोग, एतत् यह, यत् नामना जिसके नाम पर, भारतम भारतवर्ष, अद्भुतम अद्भुत, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ भरत थे। सबसे ज्येष्ठ भरत थे, जो भगवान नारायण के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। जो भगवान नारायण के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। भरत की ख्याति के कारण ही, भरत की ख्याति के कारण ही यह लोक अब महान भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। महान भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। स भुक्त भोगाम त्यक्त्वा इमाम निर्गतः तपसा हरिम उपासीनः तत्पदवीं लेभे वै जन्म भी त्रिभिः। ये मेरी गलत यहाँ छपा हुआ है बाय मिस्टेक। मेरे साथ, सभुक्त भोगाम त्यक्त्वा इमाम, निर्गतः तपसा हरिम उपासीनः तत्पदवीं लेभे वै जन्म भी त्रिभिः। सह वह मुक्त भोगे हुए, भुक्त भोगे गए, भोगाम आनंदों को, त्यक्त्वा त्याग कर, इमाम इस पृथ्वी के, निर्गतः घर छोड़कर, तपसा तपस्या से, हरिम भगवान हरि को, उपासीन पूजा करके, तत्पदवी उनका गंतव्य, लेभे प्राप्त किया, वह निसंदेह जन्म भी जन्मों में, त्रिभी 3। राजा भरत ने सारे भौतिक आनंद को, क्षणिक तथा व्यर्थ मानते हुए, इस जगत का परित्याग कर दिया। हाँ, मतलब अपना राजपाट छोड़ दिया। अपनी सुंदर युवा पत्नी तथा परिवार को छोड़कर उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा भगवान की पूजा की, और 3 जन्मों के बाद भगवत धाम प्राप्त किया। हाँ, भरत महाराज की कथा आपने पूरी पढ़ी है मेरे ख्याल से, इस 3रे स्कंद में थी शायद। पूरा पढ़ा तो हिरण के बच्चे के पीछे आसक्त हो गए,
तो हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन भगवान ने स्मृति दी, क्योंकि भगवान के इतने बड़े भक्त थे तो उनको पता लग गया मेरे से ये गलती हुई थी। तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, जड़ भरत कहलाए, क्योंकि कोई बोला ही नहीं, किसी को कुछ बोलते ही नहीं थे। ये तात्पर्य फिर छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। शील प्रभुपाद की जय। भरत के तीन जन्मों भरत ने के 3 जन्मों तक राजा के रूप में, मृग के रूप में तथा उच्च परमहंस भक्त के रूप में पूर्ण विवरण श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में दिया हुआ है। मैं तीसरा कह रहा था, 5वें में। हाँ, 5वां स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट। तेषां नवद्वीप तेषां नवद्वीप पतयो अस्य समन्ततः कर्मतंत्र प्रणेतार तार एकाशीतिः द्विजातयः। मेरे साथ। तेषां नव तेषां नवद्वीप पतयो तेषां नवद्वीपतयो अस्य समन्ततः पतयो समन्ततः कर्मतंत्र प्रणेतार कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिः द्विजातयः। तेषाम उन ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से नव नौ नवद्वीप 9 द्वीपों के, जिनमें भारतवर्ष बना है, पतयः स्वामी, अस्य इस वर्ष के संबंधतः इसे पूरी तरह से समेटते हुए कर्म तंत्र सकाम वैदिक यज्ञों के मार्ग के प्रणेता प्रारंभ करने वाले 81 द्विज आते हैं, द्विज ब्राह्मण, और द्विज ब्राह्मण बने 81 तो 19 का वर्णन है क्या क्या बने। ऋषभ देव के शेष पुत्रों में से ऋषभ देव के पुत्रों पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीप के शासक बने। 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने और भरत महाराज घर छोड़ के, राजपाट छोड़ के चले गए, 10 हो गए, और उन्होंने इस लोक पर पूर्ण आधिपत्य जमाया। और उन्होंने इस लोक पर आधिपत्य जमाया। शेष 81 पुत्र शेष 81 पुत्र द्विज ब्राह्मण बन गए ब्राह्मण बन गए और उन्होंने सकाम यज्ञों के वैदिक मार्ग का और उन्होंने सकाम यज्ञों के वैदिक मार्ग का शुभारंभ करने में सहायता की। शुभारंभ करने में सहायता की। हाँ, एक पुत्र तो भरत महाराज हो गए और 9 पुत्र कौन हुए? योगेंद्र, 9 योगेंद्र, 10 हो गए। 9 ने पूरा राज्य किया, बाकी 81 जो है वो कर्मकांडी ब्राह्मण वैदिक मार्ग पर शुभारंभ करने में उन्होंने सहायता की। फिर छोटा है, फिर मैं पढ़ता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषभ देव के 9 पुत्रों द्वारा जिन 9 द्वीप पर शासन चलाया गया वे थे जम्बू द्वीप के 9 वर्ष। ये हैं भारत, किन्नर, हरि, कुरु, हिरण्यमय, रम्यक, इलाव्रत, भद्राश्व तथा केतुमाल, ये नाम है। अब अलग अलग नाम से ये अलग अलग बन गए, बहुत सारे देशों का नाम भी बदल गया। नव अभवन महाभागा मुनियो हि अर्थ सांसिनः श्रमणा वातरसना रसना आत्मविद्या विशारदा कविः हविः अंतरिक्षः प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविहोत्रो अथ द्रुमिलः
चमसः करभाजनः। मेरे साथ, नव भवन महाभागा। नव भवन महाभागा। सॉरी, हाँ, नव अभवन होगा क्योंकि आ है। नव अभवन महाभागा। नव अभवन महाभागा। मुनियो हि अर्थ संसिनः। मुनयो मुनयो ह्यर्थशंसिनः। श्रमणा वातरसना। श्रमणावातरसना। आत्मविद्या विशारदा। आत्मविद्या विशारदाः। कविः हविः अंतरिक्षः। प्रबुद्धः पिप्पलायनः। आभिः होत्रो अथ द्रुमिल। नहीं, सौ रहेगा। आभिहोत्रो अथ द्रुमिलः। चमसः करभाजनः। नौ नौ अभवन थे महाभागा, अत्यंत भाग्यवान। मुनि मुनि ही निसंदेह अर्थ संशय ब्रह्म पर ब्रह्म की व्याख्या करने में लगे हुए। श्रमणा इस तरह महान प्रयास करते हुए। वात रसना वायु ओढ़े हुए। नंगे वायु को ओढ़े हुए, जिसका मतलब वस्त्र नहीं पर। आत्मविद्या आध्यात्मिक विज्ञान में विशारदा विद्वान। कवि हवि अंतरिक्ष। कवि हवि तथा अंतरिक्ष। प्रबुद्ध पिप्पलायन प्रबुद्ध तथा पिप्पलायन। आविहोत्र आविहोत्र। अथ भी द्रुमिल द्रुमिल। चमसः करभाजन चमस तथा करभाजन। ऋषभ देव के शेष 9 पुत्र अत्यंत भाग्यशाली मुनि थे। जिन्होंने परम सत्य के ज्ञान का विस्तार करने के लिए घोर परिश्रम किया। वे नंगे रहकर इधर उधर विचरण करते थे और आध्यात्मिक विज्ञान में अतीव दक्ष थे। इनके नाम थे कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस तथा करभाजन। ये नव योगेंद्र कहलाते हैं। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा। विदेह राज निमि ने ऋषभ देव के साधु पुत्रों 9 योगेंद्रों से निम्नलिखित 9 प्रश्न पूछे। नंबर 1, सर्वोच्च शुभ क्या है? नंबर 2, धर्म स्वभाव आचार्य वाक्य तथा भागवत श्री भगवान के वैष्णव भक्त के लक्षण क्या हैं? नंबर 3, भगवान श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति क्या है? नंबर 4, इस माया से कैसे विलग हुआ जा सकता है? नंबर 5, ब्रह्म की असली पहचान क्या है? नंबर 6, कर्म के 3 प्रकार अर्थात सकाम कर्म के फलों के भोग पर आधारित कर्म, परमेश्वर को अर्पित कर्म तथा नैष्कर्म में कौन कौन से हैं? नंबर 7, ईश्वर के विभिन्न अवतारों की लीलाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 8, श्री भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विहीन का अर्थात दूसरे शब्दों में अभक्त का गंतव्य क्या है? नंबर 9, चारों युगावतारों के वर्ण रूप तथा नाम क्या हैं और उनके पूजन की विधि क्या है?
इन प्रश्नों के दिव्य उत्तर महान भक्तों कवि हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्यभट्ट, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन द्वारा दिए गए हैं। इन सभी 9 परमहंसों ने बारी बारी से सभी 9 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो निम्नलिखित श्लोकों में प्राप्त हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, ये तीन, ये 9 प्रश्न थे, 9 से पूछे निमि ने बताया ना। हाँ, विदेह राज निमि ने ऋषभदेव के साधु पुत्रों से 9 योगेंद्रों से 9 प्रश्न पूछे, एक एक करके। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सर्वोच्च शुभ क्या है? दूसरा, धर्म, स्वभाव, आचार, वाक्य तथा भागवत के लक्षण क्या हैं? क्या लक्षण है भागवत के, भगवान के महान भक्त के? तीसरा, भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा, इस माया से कैसे विलग हुआ जा सकता है? पांचवा, ब्रह्म की असली पहचान क्या है? छठा, कर्म के 3 प्रकार अर्थात सकाम कर्म के फल भोग पर आधारित कर्म, भगवान को अर्पित कर्म तथा नैश कर्म कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे आप जानते हैं थोड़ा बहुत इस बारे में, भगवत गीता में ये वर्णन है कर्म का। सातवां है, ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कौन कौन सी लीलाएं हैं? ये भी आपको पता है वैसे, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विहीन, भगवान के विरोधी भक्ति से विहीन, दूसरे शब्द में अभक्त का गंतव्य क्या है? नरक, नरक। पांचवा, नहीं, ये पांचवें में दिया हुआ आंसर। नवा है, चारों युगावतारों के वर्ण, रूप तथा नाम क्या हैं? उनके पूजन की विधि क्या है? युगावतारों के वर्ण, रूप तथा नाम क्या है और उनके पूजन की विधि क्या है? अलग अलग विधि है। इन प्रश्नों का उत्तर 9 योगेंद्र ने अलग अलग ढंग से दिया। तो ये सब के उत्तर दूसरे स्कंद में है, तीसरे स्कंद में है, चौथे स्कंद में भी है एक आंसर, 5वें स्कंद में 2 आंसर हैं। रीमा माता जी, आप बता सकती हैं ये क्या क्या आंसर है? एक एक करके प्रश्न, ये आंसर ये। प्रभु जी ये स्कंद नहीं चैप्टर है, ये चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 11वें स्कंद का। ये जी ये प्रभु ये जी। चैप्टर है। हाँ, चैप्टर। ये नहीं, मीन्स ये जो नंबर लिखे हैं ये क्वेश्चन नंबर है। 5वें क्वेश्चन का नंबर तीसरे अध्याय 35 से 40 श्लोक में है इसी स्कंद के। अच्छा, ओके, इसी स्कंद में है। जी हाँ, मैं, हाँ, रीमा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए माता जी। हरे जी जी प्रभु जी, थोड़ा सा मेरे एंड पे नेटवर्क कम रहता है इसलिए। जी प्रभु जी, मैंने ढूंढे थे ये। तो प्रभु जी, जैसे इसमें पहला प्रश्न है, तो इसमें 10 श्लोकों में 2.33 से 43 तक इसका उत्तर दिया गया है। तो मैंने कल पहला प्रश्न देखने के लिए ये 11 श्लोक पढ़े थे तात्पर्य समेत। तो प्रभु जी कुछ पॉइंट्स नोट किए। अभी मैं पहले का ही कर पाई क्योंकि तात्पर्य काफी लंबे थे। और दूसरा मुझे आपसे ये पूछना भी था कि क्या ऐसे ही करने हैं जैसे कि मैंने करे, या कोई और तरीके से आप कहें तो फिर उस ढंग से करें। तो प्रभु जी पहला प्रश्न जो है, सर्वोच्च शुभ क्या है? तो प्रभु जी ये साथ साथ लेना है या कि आप एंड में लेना चाहेंगे? एक एक प्रश्न कैसे करें प्रभु जी? क्या कह रहे हैं आप, क्या पूछ रही हरे हैं? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी साथ साथ दे, प्रभु जी साथ साथ ही दे इसका उत्तर, या कि जैसे पढ़ते चले और एंड में एक प्रश्न लेके, या जितने प्रश्न उस दिन हो जाए उनके उत्तर पढ़ें? आप कैसे चाहेंगे? अभी 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 इसको इसको आप यहाँ पर उत्तर दे दो, तो क्योंकि क्वेश्चन पूछे हैं तो क्वेश्चन का आंसर ताकि पता लगे।
ठीक है, ठीक है। तो प्रभु जी पहला प्रश्न तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप एक बार, मैं इसको रखती हूँ आपके सामने, यदि ये उचित तरीका है तो फिर कल बाकी के भी इसी ढंग से कर दूंगी। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पे वो है सर्वोच्च शुभ क्या है। तो इसके लिए हमने 11 तात्पर्य पढ़े, जिनके लिए हम प्रभुपाद और उनके शिष्यों को नमन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो सर्वोच्च शुभ क्या है के लिए जो श्लोक है उनमें से हमने पहला उत्तर जो निकल के आता है वो है कि सेवा से मनुष्य शुभ बनता है। और ये जो सेवा है, इसका इसमें जो तरीका बताया गया है वो है कृष्ण कथा को सुनना, श्रवण करना, यानी कि उक्त पुरुषों का दर्शन करना, साधु आचरण का अनुसरण करना, इंद्रिय वृत्ति से विरक्त होना। ये मार्ग बताए गए हैं जिनके द्वारा मनुष्य भगवान की सेवा से जुड़ता है। और इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए वो धर्म का, भागवत धर्म का अनुसरण करता है। तो विशेष शब्द दिया गया है भागवत धर्म का अनुसरण। इसके बाद ठीक नेक्स्ट है। पॉइंट बताया गया है कि भक्तों का संग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो मैं पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है भक्तों का संग। उसके बाद है भगवान के चरण कमलों की शरण से भय की मुक्ति। तो यहाँ पर प्रभु जी विशेष एक बहुत लंबा तात्पर्य आता है भय से जो मुक्ति है। तो ये भय मनुष्य का, जो हमारी 4 भय है उनमें से एक रहता है। और उस भय से, जीवन चक्र के भय से मुक्ति होती है भगवान के चरण कमलों की शरण से। फिर भक्ति योग को स्वीकार करना। भक्ति योग को स्वीकार करने में हम अपने जो 9 सोपान है उनको याद करते हैं। फिर मिथ्या अहंकार से मुक्ति प्राप्त करना। शुद्ध भक्ति द्वारा अपनी वास्तविक पहचान को भगवान के दास यानी अंश के रूप में स्वीकार करना। श्री भगवान को चरम आश्रय और जीवन का लक्ष्य मानना। श्री भगवान की सेवा करते रह निरंतर सेवा करते रहना। श्रवण कीर्तन द्वारा आचार्यों के निर्देशन में, तो स्वयं कुछ भी नहीं करना, अपना नहीं हमें करना है, जैसा आचार्यों ने निर्देश दिया है। हम्म जैसा आचार्य ने निर्देश किया है उसी उसी पथ पर ना। हरे कृष्णा। माता जी का नेटवर्क वीक है, शायद लेफ्ट हो गए शायद। प्रभु जी उनका माइक ऑफ हो गया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से ये, क्योंकि हम कृष्ण। दूसरे अध्याय में हैं, दूसरे अध्याय का आंसर बता दिया उन्होंने। अब तीसरे में हम तीसरे में पूछेंगे उनसे। तो तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, सॉरी, तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में एक आंसर है, पांचवें में 2 आंसर हैं। तो हमारे दूसरे अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है रीमा माता जी ने कि पहले क्या है कि साधु संग, भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर उसके बाद भक्ति आती है। भक्ति से पहले हमको बहुत कुछ करना है। पहले जब तक कोई साधु संग, सबसे पहली तो होती है जो श्रद्धा। श्रद्धा है, उसकी बात नहीं कही गई है, क्योंकि श्रद्धा के बगैर तो ये शुभ किसी का हो ही नहीं सकता जिसको श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु का संग करना, साधु के संग से फिर आगे बढ़ना स्टेप वाइज। तो उन्होंने बताया ऐसे करना। फिर भक्ति में लगना। भक्ति में लगने के बाद भी चरण है जब आप शुद्ध भक्त नहीं बन जाते। ये है। और मेरे ख्याल से 11वें स्कंद का सारांश कौन लिखने वाले हैं? सोनिया माता जी है ना? जी प्रभु। हाँ, आप माता जी इसके प्रश्न और उत्तर इसी सीक्वेंस में, जैसे रीमा माता जी बोल रही हैं उनसे ले लीजिएगा, उसी सीक्वेंस में बनाना। ये बहुत जी जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नव योगेंद्र से। और उनके उत्तर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स उत्तर। बाकी हैं प्रभु जी। हाँ, ऐसे करिएगा और आप खुद भी बना माता सकते हैं। माता जी का मैसेज है प्रभु जी, कुछ पॉइंट्स उनको बोलने थे। हाँ, तो वो बोल नहीं पा रूमा रहे ना। माता जी, हाँ अभी अनम्यूट कर लेंगे माता जी। हरे तो कृष्ण माता प्रभु जी जी, प्लीज अनम्यूट। सॉरी प्रभु जी। हरे तो कृष्णा प्रभु माता। जी 4-5
पॉइंट्स और हैं, वो भी पढ़ दूं? एक 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 मैं थोड़ा, आपकी आवाज थोड़ी लो है मेरे लिए आपकी आवाज कम नहीं है, थोड़ा सा और ऊंचा बोलें तो। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी, तो और बचे हैं इसी प्रश्न के उत्तर में, उनको कंप्लीट कर देती हूँ। नहीं नहीं, नेटवर्क मैं ये को ऐसा किसी सोच रहा मेरी हूँ, वजह से। मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि दूसरा आंसर दूसरे अध्याय का है, तीसरे अध्याय का है ना। नहीं, पहले आंसर का ही नहीं कुछ प्रभु जी, पॉइंट इसी बाकी अध्याय। मिलते हैं। अच्छा, पहले आंसर में कुछ बचा है अभी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु वही जी। बोलना चाह रही है तो माता प्रभु जी। जी, हमने लास्ट पढ़ा था फिर कट गया मेरे ख्याल से आपका। हरे कृष्णा। मुझे तो सुनाई दे रही है आप सबकी आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमने मिथ्या पहचान पहचान तक पढ़ा था। अगर आवाज हाँ आ रही है तो मैं शेष पॉइंट्स पढ़ दूं? जी हाँ, बोलिए। जी। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि जो शुद्ध भक्त है वो अपनी वास्तविक पहचान भगवान के दास यानी अंश के रूप में समझता है। श्री भगवान हम्म को अपना चरम आश्रय और परम लक्ष्य मानता है। श्रवण हम्म कीर्तन और आचार्यों के निर्देशन में भगवान के निमित्त प्रत्येक वस्तु को अर्पित करके स्वयं को शुभ करता है, शुद्ध करता है। यहाँ पर जो भोग लगाने की विधि है उस पे बहुत महत्व दिया गया है कि भोग लगाए बिना भोजन को नहीं ग्रहण करना है। उसके करेक्ट। बाद है कि सभी वस्तुओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करता है। अपने हम्म शरीर, मन, वचन, कर्म, इंद्रियों और शुद्ध चेतना के द्वारा स्वयं का शुद्धिकरण करता है। गुरु की शरण प्राप्त करता है क्योंकि गुरु के शरण के द्वारा मनुष्य पतन से बचता है। मन हम्म पर नियंत्रण करता है। भगवान से पृथक होने के भ्रम को पूर्णतया त्याग देता है, अर्थात किसी भी वस्तु का भगवान से पृथक होना वो कभी नहीं स्वीकार करता। श्री करेक्ट। कृष्ण को सर्वत्र देखता है, उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करता है। हम्म भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन के द्वारा भौतिक भोगों से पूर्णतया विरक्त होकर वो हम्म भगवान की शरण ग्रहण करता है, भक्ति मार्ग ग्रहण करता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है और इस जगत तथा भौतिकता से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार वह स्वयं को शुभ और शुद्ध करता है। प्रभु जी, ये बहुत कुछ पॉइंट ढूंढे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्टेप वाइज आपने बताया कि कहाँ से वो परम, इस विधि से जो आपने बताया कि सबसे शुभ क्या है, शुभ क्या है हमारे लिए, भगवान का शुद्ध भक्त बनना, ये उसके स्टेप बता दिए आपने। एक एक करके, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। जो आपने ये भी बताया कि भोग लगाना, भगवान को बिना भोग लगाए आप नहीं खा सकते, कृष्ण प्रसाद खाना है आपको, तो कृष्ण को पहले अर्पित करना है। और अर्पित करने की एक पूरी बहुत लंबी चौड़ी विधि है इस्कॉन में। और वो डेटी पूजा करके पूरा एक डिपार्टमेंट है। तो डेटी पूजा के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 बार क्लास हुई थी, मैंने पहले जो आए थे वो मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। जब दूसरे बार आए थे, तीसरी बार आए थे, तो वो मैंने सीरियसली देखा। और बहुत जरूरी ये है, जैसे आपने कहा कि गुरु, माता जी भोग आप नहीं लगा सकते, आप भगवान को भोग लगाने लायक हम हैं ही नहीं, क्योंकि भगवान को भोग गुरु लगाते हैं। गुरु से हम विनती करते हैं कि आप लगा दो, ये तरीका है उसमें। अ, वो तरीका मैं पूरा अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो गुरु को हम प्रणाम करते हैं, उनको आसन पर बिठाते हैं, उनको पहले, सबसे पहले जब भोग लगने आप ऑल्टर में घुसते हैं, उससे पहले अपने को शुद्ध करना होता है, जिसको आचमन कहते हैं। काफी लंबा होता है वो। आचमन करके आप अपने को शुद्ध करते हैं। और अगर आपने गायत्री मंत्र नहीं किया है तो गायत्री मंत्र, क्योंकि आपको दिन में 3 बार करने होते हैं ब्राह्मण दीक्षा के बाद, क्योंकि भोग खाली ब्राह्मण दीक्षा वाला लगा सकता है। जो अब आप कहेंगे आपने तो ब्राह्मण दीक्षा है नहीं, लगा लगा सकते हैं, ऐसा कहते हैं, लगाइए घर में। लेकिन मंदिर नहीं है, मंदिर में तो भोग वो लगाता है जो ब्राह्मण दीक्षा हुई है। तो ब्राह्मण दीक्षा के लिए
पहले गायत्री मंत्र तो उसी को दिया जाता है जिसकी ब्राह्मण दीक्षा होती है। तो गायत्री मंत्र आपके 7 हैं, 10 बार करने होते हैं। आपने को शुद्ध किया, आचमन करना शुद्ध, फिर गायत्री मंत्र करना, इसमें पूरे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट्स आराम से करेंगे तो। जल्दी जल्दी जब आपको याद हो जाता है 6-7 मिनट में हो सकता है। ये शुद्ध करके आप ऑल्टर में घुसते हैं। ऑल्टर में घुसने का भी तरीका है, दायां पैर आगे लेके जाना है और पहले पहले किसको आप प्रणाम करना चाहते हैं, जिस मंदिर में व्यवस्थापक जिसने इतना मेहनत किया है, मंदिर को बनाया है और इस लायक बनाया है कि मैं उस मंदिर में ये काम कर सकूं, उसको धन्यवाद। उसके बाद गुरु को धन्यवाद, उसके बाद प्रभुपाद को धन्यवाद, उसके बाद गौरा निताय को धन्यवाद, उसके बाद ये आपके राधा कृष्ण को उनको नमस्कार करना होता है। ये नमस्कार करते हुए आप घुसते हैं। फिर गुरु को और अपने प्रभुपाद को बिठाते हैं, उनको उनके लिए भी तरीका है। फिर इनको बिठाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा तरीका है। उसके बाद आप भोग रखते हैं। भोग में पहले भोग को शुद्ध करते हैं। पहले तो जिस जगह पर भोग लगाते हैं उस जगह को शुद्ध करते हैं। फिर भोग को अपना जो पक्के किचन से आया है, वो भी जो दीक्षित है उनके द्वारा बनाया गया, अब लगाए। फिर आप ये भोग को शुद्ध करते हैं भगवान को अर्पित करने से पहले। उसमें भी ये तरीका है, जैसे आपके गौरांग निताय हैं तो नित्यानंद प्रभु को पहले बैठाते हैं, गौरांग प्रभु को बाद में बिठाते हैं, फिर उसके बाद राधा को बिठाते हैं, फिर कृष्ण को बिठाते हैं। लेकिन जब उनको पाद्यम अर्चनम होती है, कृष्ण से शुरू होता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो पूरा तरीका है। उसके बाद आप ये जब पूरा करते हैं, उसके बाद कुछ मंत्र हैं, उसके बाद आप एकदम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल करके आप, सबसे बढ़िया है कि कुछ श्लोक हैं जिनको का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र जपिए जब तक 15 मिनट का जो आपका भोग आरती है 15 मिनट की, और आरतियां 10-10 मिनट की अक्सर होती हैं, कोई 7-8 मिनट की भी। जो भोग आरती होती है भगवान की, उसमें 15 मिनट आपको उनको समय देना पड़ता है। 15 मिनट के बाद आप अंदर घुसते हैं। फिर उनका हस्तमुख प्रक्षालनम एक एक करके, फिर उनका पाद्यम आचमन्यम, और फिर उनको आसन में रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप आसन में, अब उनको पीछे पीछे आपको जाना होता है उनको बिठाते हुए। अब ये अब भोग नहीं रहा, ये प्रसाद हो गया, महाप्रसाद है। ये महाप्रसाद गुरु ने तो खाया ही नहीं, गुरु से तो आपने काम कराया। फिर गुरु को रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप लीजिए, फिर गुरु ले लेते हैं। तो गुरु में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। गुरु अपने गुरु को देते हैं, उन अपने गुरु को देते हैं, अपने गुरु को देते हैं, इसलिए वहां हम ज्यादा नहीं रुकते हैं। फिर उनका हस्तमुख प्रसालनम और पाद्यम आत्मन्यम ये करके निकलते हैं, करते हैं पूरा। उसके बाद वहां से जो आपका महाप्रसाद है वो उठता है, वो जाता है किचन में, और वो भोग से भी नहीं मिलना चाहिए, गलती से भी नहीं। भोग जो भगवान को अर्पित होना है, जो अभी वहाँ भोग है, और उसमें ये मिक्सअप नहीं होना चाहिए। आप फिर क्या करते हैं, जो इसको, ये जो आपका महाप्रसाद है वहाँ के जो भोग है उसमें मिलाते हैं, तो वो सब महाप्रसाद बन जाता है, तो उसको सबको खिलाते हैं। ये प्रोसीजर जो आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है भोग को, वो वास्तव में इस्कॉन में बहुत अच्छे तरीके से ये अर्पित होता है भगवान को। तो ये अब एक आंसर आपने बताया। दूसरा आपने मेरे ख्याल से दूसरा बाद में बताएंगे, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा आप नोट करते जाइए, आप बताते जाएंगे हमको, अब हम भूल जाएंगे आगे। त एते भगवद रूपम विश्वम सद असदात्मकम आत्मनो अभ्यतिरेकेण पश्यन्तो विचरन् महीम्। मेरे साथ, त एते भगवद रूपम
स एते भगवद्रूपम् भगवद्रूपम् सद असद आत्मकम् विश्वं सदसदात्मकम् सदशादात्मकम् आत्मनो अव्यतिरेकेण आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महीम् पश्यन्तो व्यचरन् महीम्। ते एते ये 9 योगेंद्र भगवत भगवान के रूपम रूप विश्वम समस्त ब्रह्मांड को सत असत आत्मकम स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों से युक्त आत्मनः आत्मा से अव्यतिरिकेण अभिन्न पश्यन्तः देखते हुए व्यचरण घूमते थे महिम पृथ्वी पर। अभिन्न भगवान से, जैसे अभी रीमा माता जी ने बताया, वो किसी चीज को भगवान से भिन्न नहीं मानता। मेरे साथ ये मुनि समस्त ब्रह्मांड को इसके सारे स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों सहित भगवान के प्राकट्य के रूप में परमेश्वर के प्राकट्य के रूप में तथा आत्मा से अभिन्न देखते हुए पृथ्वी पर विचरण करते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में तथा इसके आगे वाले श्लोक में स्पष्ट दिखाया गया है कि ऋषभ देव के 9 साधु सदृश पुत्र, जो 9 योगेंद्र नाम से विख्यात थे, पारमहंस चरितम नामक आध्यात्मिक पूर्णता की उच्चतम अवस्था में स्थित थे, अर्थात परमहंस के लक्षणों से पूर्णतः युक्त थे। दूसरे शब्दों में वे सब श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। शील श्रीधर स्वामी तथा शील जीव गोस्वामी के अनुसार आत्मनो व्यतिरेकेण शब्द सूचित करते हैं कि 9 योगेंद्र ब्रह्मांड को अपने से तथा साथ साथ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न देखते थे। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके अतिरिक्त ये टीका की है, आत्मनः परमात्मनः सकाशाद अव्यतिरेकेण विश्वस्य तच्छक्तिमयत्वाद इति भावः। आत्मनः परमात्मा का सूचक है। ये ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परमात्मा से अभिन्न है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से बना हुआ है। यद्यपि यहाँ पर उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मांड जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों से अभिन्न है, किंतु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव या परमेश्वर भौतिक है। एक वैदिक पद कहता है, असंगो ह्यम पुरुषः। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इस भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है। यही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि 8 सूक्ष्म तथा स्थूल तत्वों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड से श्री भगवान की भिन्ना प्रकृति या अपरा प्रकृति पृथक निकृष्ट शक्ति बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि उन्होंने भगवत साम्राज्य में अपना नित्य धाम स्थापित किया है, जहाँ जीवन शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानमय है और ईश्वर का अंश रूप जीव भी सनातन है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। यही नहीं, श्री भगवान के इस सनातन धाम में एक बार पहुंचकर जीव इस नश्वर जगत में फिर कभी नहीं लौटता। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसलिए ये पूछा जा सकता है कि जीव तथा श्री भगवान को भौतिक जगत से अभिन्न क्यों कहे गए हैं। इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर श्री नारद द्वारा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में दिया गया है। इदम ही विश्वम भगवान एवे तरो यत जगत स्थान निरोध संभवः। परमेश्वर स्वयं ही यही विश्व है, फिर भी इससे पृथक है। उन्हीं से ये विश्व उद्भूत हुआ है, उन्हीं पर टिका है और प्रलय के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। श्री नारद मुनि के इस कथन पर टीका करते हुए शील प्रभुपाद ने इस सूक्ष्म सैद्धांतिक प्रश्न की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद या भगवान श्री कृष्ण की धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों है। निराकार विश्व स्थित की भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने पूर्ण इकाई है, लेकिन वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष के अंश स्वरूप हैं। वे भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं हैं। वेदों का ये कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग रूप हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। श्री भगवान को शाश्वता
ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है। अतएव श्री भगवान की शक्ति की शिष्य भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। वैदिक विचार के अनुसार श्री भगवान स्वाभाविक रूप से पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती है। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश, इन दोनों की सामग्रियां श्री भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं। बहिरंगी शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट है, जबकि अंतरंगी शक्ति उत्कृष्ट है। ये उत्कृष्ट शक्ति जीवंत शक्ति है, अतएव ये पूर्णतया श्री भगवान से अभिन्न है। लेकिन बहिरंगी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण केवल अंशतः भिन्न है, क्योंकि दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति, चाहे वो कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के वश में होती है। मनुष्य तथा अन्य सारे प्राणी उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वो कभी भी न तो श्री भगवान के तुल्य है और न उनसे बढ़कर है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ स्पष्ट बतलाया है कि विराट जगत तथा जीव दोनों परमेश्वर से उद्भूत है। जैसा कि वेदांत सूत्र में तथा श्रीमद् भागवतम के इस प्रारंभिक कथन जन्माद्यस्य यतः परम सत्य वे हैं जिनसे हर वस्तु उद्भूत है, इससे पुष्टि होती है। इसी प्रकार श्री ईशोपनिषद का कथन है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमेश्वर अर्थात परम सत्य अपने आप में पूर्ण है, और चूंकि ये जगत उनकी शक्ति का प्राकट्य है, इसलिए ये भी पूर्ण प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, चूंकि ये भौतिक जगत श्री भगवान से उद्भूत है, अतः ये उनसे अभिन्न है। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से अभिन्न है, जो उन किरणों का उद्गम स्रोत है, इसी प्रकार सारे जीव भी, जो कि भगवान की उत्कृष्ट चेतन शक्ति के अंश हैं, श्री कृष्ण से अभिन्न है। यद्यपि ये अभिन्नता गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। अंगूठी और कंगन जैसे स्वर्ण आभूषणों में पाया जाने वाला स्वर्ण खान में पाए जाने वाले स्वर्ण से गुणात्मक रीति से अभिन्न है, किंतु खान में पाया जाने वाला स्वर्ण मात्रा की दृष्टि से कंगन अथवा अंगूठी में पाए जाने वाले स्वर्ण की तुच्छ मात्रा से कहीं बढ़कर होता है। इसी प्रकार यद्यपि हम गुणात्मक दृष्टि से ईश्वर के समान हैं, क्योंकि हम उनकी असीम शक्ति के उद्भूत हुए हैं, फिर भी हम मात्रा की दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म हैं तथा श्री भगवान की परम शक्ति के नित्य अधीन है। इसीलिए श्री भगवान विभु अर्थात असीम शक्तिमान कहलाते हैं, और हम अणु अर्थात सूक्ष्म तथा आश्रित है। इसकी और अधिक पुष्टि वैदिक साहित्य के इस कथन से होती है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो बिल्दाति कामान। कठ उपनिषद 2.2.13। ऐसे असंख्य सनातन जीव हैं जो परम एकाकी आत्मा परमेश्वर पर सनातन रूप से तथा पूर्ण रूपेण आश्रित है। ये अधीनता भौतिक जगत द्वारा उत्पन्न की गई माया नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी दार्शनिक बतलाते हैं। प्रत्युत यह सनातन संबंध है, जिसमें श्री भगवान सदैव श्रेष्ठ रहते हैं और हम सदैव तुच्छ। श्री भगवान नित्य स्वतंत्र हैं और हम नित्य अधीन हैं। श्री भगवान अपने आप में सनातन रूप से परम अवस्था में हैं और हम सनातन रूप से उनके सापेक्ष अर्थात उनके संबंध में देखे जाने वाले जीव हैं। यद्यपि श्री भगवान अन्य किसी भी जीव से या सभी जीवों को मिलाकर के भी उनसे अनंत रूप से महान है, किंतु हर जीव श्री भगवान से गुणात्मक रूप से अभिन्न है, क्योंकि सारे जीव उनके अंश रूप है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। इस प्रकार एक तरह से जीव भौतिक जगत से भिन्न नहीं है, जो श्री भगवान की कनिष्ठ शक्ति है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही प्रकृति हैं या परम पुरुष के स्त्रीवाचक आश्रित अंश है। अंतर इतना ही है कि जीव श्री भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि जीव भगवान की ही तरह चेतन तथा सनातन है, जबकि भौतिक शक्ति श्री भगवान की निकृष्ट शक्ति है, जो चेतना रहित तथा शाश्वत रूप से है। इस संदर्भ में शील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जोर देते हुए कहा कि परम तत्व तो एक है और वे परमात्मा कहलाते हैं। जब किसी को परमात्मा का आंशिक दर्शन भी मिल जाता है, तो उसकी जीवन की समझ आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार कहलाती है, और जब इस आंशिक समझ का अभाव होता है, तब उसका अस्तित्व अनात्म दर्शन या आत्मा के विषय में अज्ञान कहलाता है। आत्मा से परमात्मा का अंतर जाने बिना परमात्मा के आंशिक दर्शन में जीव को अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि का गर्व हो सकता है। वो मानसिक तर्क वितर्क में बह सकता है और अपने आप को सभी प्रकार से ईश्वर के तुल्य मान सकता है, किंतु अनात्म दर्शन या भौतिक अज्ञान प्राप्त जीव यह अनुभव करता है कि वो परमेश्वर से पूर्णतः भिन्न है। और चूंकि हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में अपने में ही रुचि लेता है, इसीलिए जीव ये सोचकर कि ईश्वर उससे सर्वथा भिन्न है और उसके तथा ईश्वर के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है, ईश्वर को भूल जाता है। इस तरह निराकारवादी आध्यात्मवादी केवल ईश्वर तथा जीव के एकत्व पर ही बल देते हैं, जबकि सामान्य भौतिकवादी जन ईश्वर तथा जीव के अंतर पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं।
किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बतलाया है कि परम सत्य एक साथ तथा भिन्न है, अचिंत्य भेद तत्व। ये वस्तुतः हम ईश्वर से शाश्वत रूप से भिन्न है, क्योंकि ईश्वर तथा जीव शाश्वत रूप से पृथक पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व है। अतएव उनमें सनातन धर्म संबंध की संभावना रहती है, और चूंकि हर जीव गुणात्मक रूप से परमेश्वर से अभिन्न है, अतएव ये संबंध हर जीव के लिए चरम सत्य का सार है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव का परम आवश्यक स्वरूप ईश्वर के सेवक रूप में श्री भगवान से उसका संबंध है। यदि कोई समझ ले कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान का सनातन दास है, तो वो सही ढंग से समझ सकता है कि जीव तथा भौतिक जगत दोनों ही श्री कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे उनसे उद्भूत हैं। अतएव वे एक दूसरे से भी अभिन्न है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा है, ये भौतिक जगत एक साथ भिन्नता तथा ऐक्य की अभिव्यक्ति है, जो ये परमेश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार नश्वर, क्षणिक एवं सदैव परिवर्तनशील भौतिक जगत वैकुंठ से अर्थात शाश्वत जगत से भिन्न है। इस श्लोक में ध्यान देने की बात सद असद आत्मकम है शब्द है, जिसका अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म वस्तुओं से बना, भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं के द्योतक नहीं है। ये ब्रह्मांड सत तथा असत अर्थात सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक वस्तुओं से बना हुआ बतलाया जाता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार व्यक्त जगत के भीतर अत्यंत सूक्ष्म अवस्था अव्यक्त कहलाती है, और व्यक्त जगत के परे जो जगत है वो दिव्य कहलाता है। व्यक्त को घेरने वाले आवरणों के भीतर काल के क्षेत्र में भौतिक अस्तित्व की यह अवस्था होती है, वो अवस्था होती है जिसका अनुभव नियामक देवों द्वारा होता है। इसी अवस्था के कारण असत तथा कार्य सत विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मांड जो कि तीसरा तत्व सत तथा असत के अतिरिक्त यह वास्तविकता है, और जो कि भगवान का रूप है, उसमें एक परम सत्य का किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न कर पाना असंभव है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि अज्ञानी भौतिकवादी वैज्ञानिक ऐसे भौतिक सिद्धांत का पता लगाने के लिए जोरदार खोज कर सकते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व का निषेध कर सके या उनके अस्तित्व को अनावश्यक साबित कर सके, किंतु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्पष्ट कहते हैं कि चूंकि ये ब्रह्मांड श्री भगवान से उद्भूत है, अतः ये आध्यात्मिक दृष्टि से उनसे अभिन्न है। किंतु इस ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी ऐसा भौतिक सिद्धांत, नियम या घटना नहीं पाए जा सकते जो भगवान की सर्वोच्चता का निषेध कर सके। वास्तव में आध्यात्मिक आकाश के साथ साथ वे संपूर्ण जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की असीम महिमा के शाश्वत प्रमाण के रूप में विद्यमान है। इस ज्ञान के साथ सभी नौ योगेंद्र दिव्य आनंद के साथ पृथ्वी में इधर उधर विचरण कर रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये मजेदार बात यह है कि इतना लंबा तात्पर्य और निष्कर्ष क्या है कि आप ये अच्छी तरह समझें कि ये जो ब्रह्मांड है भौतिक भगवान से अभिन्न है। एक चीज ये कहा गया, एक ये कहा गया ये भिन्न है भगवान से। दो चीज, वो चीज हमारे यहाँ बहुत ऊपर बहुत अच्छी तरह इधर बताया गया। ये यदि कोई ये समझ ले कि वो भगवान का नित्य दास है, ये हो गया तो आपको सब समझ आ जाता है। तो वो यह सही ढंग से समझ सकता है कि जीव तथा भौतिक जगत दोनों ही कृष्ण से अभिन्न है। और मायावादी कहते हैं कि एक ही है, भगवान और हम एक ही हैं, और ये भौतिक जगत मिथ्या है। मिथ्या नहीं है, ये उन्हीं का पार्ट है, भगवान का ही। ये समझता है वो जब आप भगवान के दास बन जाते हैं, क्योंकि वे उनसे उद्भूत है, उनसे पैदा हुआ है, अतः वे एक दूसरे से भी अभिन्न है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा है, यह भौतिक जगत एक साथ भेदाभेद तत्व के अभिव्यक्ति है और परमेश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार नश्वर, क्षणिक एवं सदैव परिवर्तनशील भौतिक जगत वैकुंठ से अर्थात नित्य जगत से भिन्न है, लेकिन भगवान का पार्ट है। और ये कहते हैं नहीं है, असत्य है। असत्य नहीं है ये जो, क्योंकि बहुत इतना लंबा तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद या प्रभुपाद के भक्त, ये हमको जताने के लिए कृपया, क्योंकि ऐसा जो इसमें अर्थ आता है वो मायावादियों को बहुत सपोर्ट करता है कि ये अलग है, वो अलग है और हम भगवान के जैसे हैं। ऐसा नहीं है, तो इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है उनको। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं तो प्रभु जी इतना बड़ा था तात्पर्य, और उसका मैं फिर से अनुवाद पढ़ रही थी, तो
इसका एक सार रूप में यही था कि ये जो नव योगेंद्र थे, ये ब्रह्मांड को किस तरह, इस पूरे ब्रह्मांड में जो विचरण कर रहे थे, इसको कैसे परमात्मा से कनेक्ट करके देख रहे थे कि इसके सारे स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों सहित परमेश्वर के प्राकट्य के रूप में इस ब्रह्मांड को देख रहे थे कि जो भी स्थूल तत्व है और सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व है, ये सभी परमेश्वर के ही प्राकट्य के रूप में है, यानी बहिरंगा शक्ति। और आत्मा से अभिन्न देखते हुए, आत्मा यानी यहाँ पर परमात्मा के आत्मा का भी स्वरूप वो जानते थे, और इसको परमात्मा से कनेक्ट करते हुए इस ब्रह्मांड को देखते हुए विचरण करे थे। माने ये ज्ञान के स्तर पर ये सब तात्पर्य है, ये ज्ञान के स्तर पर आता है सब। एक प्रभु जी इसमें एक लाइन आई थी तात्पर्य में कि मनुष्य तथा अन्य सारे प्राणी उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति से उत्पन्न है। तो ये थोड़ा मुझे विचित्र सा लगा प्रभु जी, अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य कैसे है मनुष्य और अन्य, तो तटस्थ शक्ति है ना प्रभु जी। हाँ, जीव नहीं तो वो भगवान के अंतरंगा शक्ति से ही तो पैदा होते हैं ना। भगवान के बगैर तो जब जीव पैदा होता है तो भगवान कहते हैं ये बीज मैं देता हूँ, तो भगवान इन्वॉल्व है उसमें। इन्वॉल्व तो भगवान जड़ शक्ति को पैदा करने में भी है। तो आपका प्रश्न क्या था? कि अंतरंगी शक्ति में उत्पन्न है सभी हाँ, मनुष्य तथा सभी प्राणी। जहां तक हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि अलग से तटस्थ शक्ति है, बहिरंगा शक्ति अलग है, अंतरंगा शक्ति अलग है, और तटस्थ अलग है। शक्ति नहीं अलग है। नहीं, बहिरंगा शक्ति अ, कैसे पैदा होती है? भगवान से ना। जी भगवान से ही तो पैदा होती है। माया शक्ति अंतरंगा शक्ति से ही तो पैदा होती है। अंतरंगा शक्ति से ही तटस्थ शक्ति पैदा होती है, क्योंकि उस शक्ति के बगैर तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। जी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति पराशक्ति जो है, जो उसी से सब कुछ होता है। भगवान तो सारा कार्य उसी से करते हैं ना, जो अद्भुत काम। जी तो अंतरंगा शक्ति का ही वो है। और ये जो हम सोचते हैं हम बच्चे पैदा करते हैं, हम नहीं, उसमें जो आत्मा जाती है वो भगवान, वो काम भी भगवान के द्वारा होता है। उसमें परमात्मा काम करते हैं, भगवान कृष्ण नहीं, बट जो भी है उन्हीं का अंश है। तो उसी वजह से उसमें जीवन आता है। जीवन हम नहीं दे सकते, ऐसा जो मैंने जैसा पढ़ा है, समझा है, तो भगवान ने ये कहा है ऐसा कि ये मैं करता हूँ, ये भगवान ने कहा है। क्योंकि उनके शक्ति के बगैर, और उनकी शक्ति कौन सी है जो ऐसा काम कर सकती है? वो अंतरंगा शक्ति है। इस वजह से जी जी प्रभु जी, यही सोच रही थी कि ये विषय क्यों आ गया, क्योंकि अभी नव योगेंद्र का जैसे रूमा माता जी बोल रहे थे आगे ऐसे ऐसे आंसर्स मिलेंगे भक्ति योग के बारे में, तो हाँ, इसलिए ये इतना ये श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी जी कोट किए हैं नव योगेंद्र के बारे में, शुरू में तो मैं भी शायद इसीलिए कि पहले आत्मा परमात्मा ये ब्रह्मांड इसको स्वरूप को जानकर फिर आगे धीरे धीरे ज्ञान के स्तर से फिर आगे भक्ति योग को प्रस्तुत करेंगे शायद, हाँ, तो इसलिए हाँ, शुरू में ये विषय आया होगा। जी प्रभु जी। हाँ। तो आगे इस इन्हीं का वर्णन आएगा शायद, नव के मुख उनका वर्णन आएगा, तो उसको अ, आगे पढ़ेंगे। रीमा माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, आपने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। तो और आपके ही कारण और एक्स्ट्रा भी पढ़ने को मिल रहा है प्रभु जी। बस कोई जिज्ञासा नहीं है प्रभु जी, आपने सब शांत कर दिया है। थैंक यू प्रभु। आपको बहुत कुछ पढ़ के बताना है हमको। मैंने कहा क्योंकि मुझे ऐसा लगा, कल मैं देख रहा था तो प्रश्नों के उत्तर ये हैं। मैंने सोचा ये कहाँ का है, आपने करेक्ट किया कि ये इसी अध्याय में है, तो इसी स्कंद में है। तो मैं सोचा वो अध्याय का नाम था। आगे आगे आएगा सब, एक एक करके आंसर आप नोट करते जाइएगा और हमको रोक करके बताइएगा। वो प्रश्न जो दूसरा प्रश्न था
उसका ये आंसर, प्रश्न ये था, आंसर ये है, ये याद रखिएगा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका सभी का। कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण धन्यवाद वंदन, गया। दंडवत प्रभु जी प्रणाम, दंडवत कोटि प्रणाम। कोटि हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमः विष्णुपादाय हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णाय कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धांत। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। आप सबका हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।